ब्रह्मश्री पिता महापत्री जी को, माता स्वर्णमाला पत्री जी को नमन बोलते, धन्यवाद बोलते और पीएमसी राजस्थानी टीम को धन्यवाद बोलते। सभी वीक्षकों को, जूम और यूट्यूब वीक्षकों को धन्यवाद बोलते। आज का ध्यान शुरू करेंगे। सभी का स्वागत ध्यान के लिए। ध्यान में बैठते हुए पाँव क्रॉस करके हाथों का उंगलियों में उंगली मिला के ऐसे हल्का सा आंखें बंद करके सहज सरल सांस के साथ एक हो जावे, मन को शून्य पावे। मधुर संगीत के साथ ध्यान में कोई भी मंत्र, भगवान का नाम जब नहीं चाहिए। कोई भी विचार आए तो भी सांस को ऑब्जर्व करना, विचारों के पीछे नहीं जाना। मन को शून्य पाना, वही ध्यान का स्थिति है। ध्यान का मतलब है पूरा की पूरा हम तो एम्प्टी होना, खाली हो जाना, मन में कुछ भी ना चले। हम तो एक अद्भुत शक्ति है। ध्यान करते करते हमसे हम पहचानेंगे। हमको किसी से कम नहीं, किसी से ज्यादा भी नहीं। हम तो महान हैं, हमारा सामने वाला भी महान है।
हम तो सुबह सुबह हमारा जो काम है ध्यान से ही शुरू करना, जो कर्म है ध्यान से ही शुरू करे तो कितना अच्छा लगता है। हम तो सुबह से शाम तक, रात तक कितना खुशी से रहते हैं। ध्यान से ही शुरू करना हर एक काम। हम तो ध्यान से ही शुरू करें तो, और सोते समय भी ध्यान करते करते ऐसा ही सोए तो हम तो सुबह से रात तक क्या किया और क्या ले लिया, कितना लोगों के साथ हम तो बात करते हैं, कितना काम करते हैं सुबह से रात तक। सुबह ध्यान करके जागृत में रहते रहते रात तक हम तो कितना लोगों के साथ बातचीत करते हैं, हमको पता ही नहीं चलता जो बात करते हैं हमारा सामने वाले, और हम क्या बात करते हैं, और हम जो सामने वाले बात करते हैं वो तो क्या ले लिया हमको पता ही नहीं चलता। इसीलिए ध्यान से हमारा शुरुआत कीजिए। रात को ध्यान करते करते सोए तो हमको पता चल जाते हैं। हम तो कितना लोगों के साथ बात किया, हम भी बात किया, वो सामने वाला भी बात किया, और कितना काम किया। हम क्या ले लिया, जो पॉजिटिव ले लिया, जो नेगेटिव ले लिया, एक एक तो हमारे को समझ में ही आते नहीं। हम तो ये ले लिया के ध्यान में बैठते ही ना, सब काम होने के बाद सोते समय ध्यान में बैठ के एक बार सर्च किया तो हमको पता नहीं, ये तो सोच हम तो ले लिया, जो सामने वाला बात करा वो तो हम तो ले लिया, ये तो हमको पता ही नहीं चलता। ये कितना हमको तकलीफ देता है के ध्यान में वही का दिन जो ले लिया वही का दिन करना है। आज का जो कर्म किया, आज का जो कर्म है, जो आज ही शुद्धि करना है, फिर वो स्टॉक नहीं रखना। ऐसे कब होता है कि तो सुबह ध्यान से हमारा काम शुरू करे और रात में ध्यान से करते करते योग निद्रा में चले जावे। ऐसे करने से ही हुए ये होगा। आज का जो कर्म जो क्या लिया वो अपने आप शुद्धि हो जाएंगे, हमको समझ में भी आते हैं वो। ध्यान करते करते एक एक तो बोलते हैं ना, आज का तो ध्यान ही नहीं लग रहा है, क्या हुआ कि क्या की ऑब्जर्व करने से हमको पता चल जाते है। कितना लोगों को बात सुनते सुनते हम तो कुछ ना कुछ जो दिमाग में ले लेते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है वो। फिर ध्यान करते करते जो उठ जाते हैं ना, एकदम रिलैक्स मिलते हैं। जो ऑब्जर्व करते हैं ना उसको पता चलते है वही इस बात हम ले लिया, इतना तकलीफ दे दिया है वो बात। जो ऑब्जर्व करते हैं ना उसको पता चलता है, जो ऑब्जर्व नहीं करते उसको तो वो शुद्धि हो जाती है, लेकिन
वो ऑब्जर्व नहीं करते, उतना इस बस। जो ऑब्जर्व करते हैं ना, उसको पूरा के पूरा वो ये बात नहीं, मेरे को समझ में ही नहीं आया। बात करते करते उसको साथ, उसका बात सुनते सुनते मैं तो ये तो गलत बात को मेरा अंदर ले लिया। हमको पता चलता है, जो जागृति में रहते हैं ना, उसको पता चलता है। वो फिर और एक बार ऐसी बात सुने तो भी वो नहीं लेते, क्योंकि पता नहीं वो लेने से ये तकलीफ होगा, क्योंकि पता नहीं, किसी को भी पता नहीं चलता। एक एक बात को हमको तकलीफ देते हैं कि ये ले लिया कि धीरे धीरे हमको पता चल जाएंगे कौन सा बात लेना, कौन सा बात नहीं लेना सामने वाला का। फिर जो हम पता चले तो नहीं, पता चले तो भी हम तो लेते हैं ना। ध्यान करते करते वो अपने आप सिद्धि हो जाएंगे। कभी भी, कभी तो मन जो शरीर का स्थिति में, मन का स्थिति में ऐसे सोचते हैं ना, ऐसे हमने अपने आप आ जाती है वो। जो सामने वाला कोई भी बात करे तो हम तो ले लेते हैं। जो हमारा बुद्धि है ना, शरीर से मन से सोचे तो हम तो यही से लेते हैं। हमारा बुद्धि आत्मा से, सर्वात्मा से जुड़े तो हमारा बुद्धि तो वही विचार करती है, समझ में आ जाती है। आत्मा से, सर्वात्मा से हमारा बुद्धि काम करे तो समझ में आ जाती है। तो ये सामने वाला जो बात कर रहे हैं, जो मैं बात कर रही हूँ, वो तो सही गलत समझ, दोनों भी क्या लेना क्या नहीं लेना समझ में आ जाती है। हमारा बुद्धि जो है ना, आत्मा सर्वात्मा से जुड़ना है, आध्यात्मिक से विचार करना, तब सब सही मार्ग पे जाते हैं। जो हमारा बुद्धि शरीर और मन से सोचते हैं ना, तब भी हम तो गलत रास्ते पे जाते हैं, प्रकृति से विरुद्ध से चलते हैं। ये तो समझना है हमारा बुद्धि कैसे विचार कर रही है, के ये तो बहुत जरूरी है। वो ये तो शुरू में समझ में नहीं आती। ध्यान करते करते हम तो कोई भी रहे तो, किसी स्थिति में भी रहे तो ध्यान करते करते समझ में आएंगी। ध्यान तो नहीं छोड़ना, वही तो बहुत जरूरी है। ध्यान का अभ्यास हर दिन करना।
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो हमारा जीवन का सृष्टिकर्ता स्थितिकर्ता लयकर्ता हमें से तो समझाएंगे हमारा श्वास हमारा गुरु, नहीं तो हमको पता ही नहीं चलती। दूसरों को दोष देते हैं हम। जो आज का जो स्थिति में है, इसके कारण तो हम ही से हमको पता ही नहीं चलता। जो हमारा अंतरंग का सदगुरु हमको तो छोटी छोटी बात को भी समझाते हैं, हर एक भी समझाते हैं। जो सीखने के लिए कौन मानता है, वही तो सीखते सीखते आगे चले जाते हैं।
बीच में कोई भी अर्थ नहीं करें। सोच का पीछे नहीं जाना, शास्त्र चर्चा में सहज सर्वश्रेष्ठ साक्षी पासी देखी, यही तो हमको अभ्यास करना है। तब हम और हर एक भी साक्षी भाव से देखने सीख जाएंगे, कुछ भी नहीं सोचे, सिर्फ साक्षी भाव से देखने सीख जाएंगे। ये अभ्यास से होगा।
जो ध्यान से पहले मैं तो मेरे से भी बीमारी कुछ है तो मैं बहुत सोचती थी, और दूसरों सामने वालों तो भी कुछ बीमारी उसको आए तो भी बहुत सोचती थी। ध्यान भी करती थी, ध्यान करते करते तो भी ऐसे सोच आती थी मेरे से। लेकिन हमको पता है जो हमारा सामने वालों को कुछ भी क्या भी हुई है तो हमको कुछ भी करने के लिए नहीं होती, फिर भी सोचते हैं हम। इतना तो अटक गए हम, चिपक गए, क्या बोलते हैं फेविक्विक जैसे। अंतरिक्ष नहीं है, व्यापिस नहीं है, इतना अटक गए हम, इसीलिए सोचते हैं हम। ऐसे सोचते समय मेरे से कितना सरल से हमारा जो श्वास जो है गुरु है, कितना सरल से मेरे से समझाया कि तो देखो अभी तो सामने वाला है, घर का सामने, हमारा घर का सामने और एक घर है, उसका घर में तो अनेक लोग हैं, उसका घर में तो बीमारी हुई, किसी को बीमारी हुई, आपको कुछ फर्क पड़ता है क्या? कुछ भी नहीं फर्क पड़ रहा है, क्योंकि अंतर है, बहुत अंतर है। इधर इधर तो अटके नहीं हम, जो हमारा परिवार वाले कह के, ये तो हमारा परिवार वाले है कह के हमको समझे नहीं। जो हमारा सामने घर वाला वही सामने हमारा घर है, उसका घर में जो ही कोई को बीमार है तो मेरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही हमारा घर पे कोई को भी बीमारी आई तो मेरे से फर्क पड़ता है, ऐसे क्यों हो गया, उसके बारे में मैं तो सोचने लग जाती हूँ। ये अंतर नहीं है, दूर नहीं है, बहुत चिपक गई ऐसे, इसलिए तो हमको दुख ही होती है। ऐसे ही हमारा सामने वाला घर वाला का जो जो कोई भी क्या तो भी प्रमोशन ले ली, लेकिन क्या तो भी लॉटरी लगी उसको, तब भी हमको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वही हमारा घर वालों को जो प्रमोशन मिलके जो कुछ लॉटरी लगे तो हम तो बहुत खुशी हो जाती है, दुखी भी हो जाते हैं, कुछ क्या करेंगे तो खुशी भी हो जाती है। साक्षी भाव से हम तो नहीं देखते, जो आया क्या आ गया, आज आया कल चले जाएंगे, ऐसे नहीं समझते, सरल से नहीं लेते हम। जो किसी को दुखी हुए तो भी, जो बीमारी पड़े तो दुखी हो जाते हैं, जो कुछ अच्छा काम हुआ, जो प्रमोशन मिला के तो एकदम खुशी हो जाती है। ऐसे खुशी भी नहीं होना, दुखी भी नहीं होना, साक्षी भाव से देखना। जो बीमारी आया कर्मानुसार आया, जो लॉटरी लग गई उसको प्रमोशन लगी वो भी कर्मानुसार उसको साथ होगा। इसमें खुशी होने के लिए क्या है, दुखी होने के लिए क्या है?
हम कहाँ तक साक्षी भाव से देखने नहीं सीख जाएंगे, वहां तक तो हम तो दुखी होंगे। दोनों भी नहीं होना, दुखी भी नहीं होना और बहुत खुशी भी नहीं होना। साक्षी भाव से कौन सा भी शाश्वत नहीं है ना, आज रहती है कल चली जाती है। शुरू में तो हम तो यही अभ्यास हो जाती है, हमको पता चलता है जो हमारा घर का सामने और एक घर है, उसको देखते हमको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। यही से ही हम घर वालों को साथ कुछ भी हुए तो हमको कुछ भी फर्क नहीं पड़ना है। साक्षी भाव से देखना, हम तो सीख जाएंगे। जैसे हमारा घर वालों को साथ हम जो बंधन में रह के जे कैसे हम तो चिपक गए, यही से हमारा शरीर को भी अंतर कुछ हुए तो अंतर नहीं है। हमारा शरीर जो मन को भी हम तो अटक गए, चिपक गए, इससे भी बाहर आना है हम। जो हमारे शरीर को बीमारी आई तो उसके बारे में ही सोचते रहते हैं हम। जो बीमारी आ जाएगी कल चले जाएंगी, ऐसे ही किसी नहीं लेते। उसके बारे में सोचते सोचते हम तो क्या करेंगे, ये तो बीमारी हमसे छोड़ के ही नहीं जाएंगे, क्योंकि हम तो उसको उसको बारे में सोचते हैं कभी भी। जो आज है हमारा जो बीमारी है, आज है कल चले जाएंगे, ऐसे लिए तो देखो वही ऐसे आके वो बीमारी ऐसे चले जाएंगी, ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगी। जो उसके बारे में हम सोचते हैं ना, तब क्या करते हैं वो एक बीमारी के बारे में हम तो सोच रहे हैं और एक बीमारी लेके आएंगे वो। 1 से 10 बीमारी हो जाएंगी। जो एक मन को एक समस्या आई, ये तो वही इसी के बारे में मन सोचते सोचते क्या होगा, एक समस्या आती है शुरू में,
बार में 10 समस्या आ जाती है, क्योंकि वही सोचते हैं हम। एक समस्या जो मन को आई, जो कुछ ना कुछ दुखी हो रही मन के, तो वो वही का दिन वही तो सिद्धि करना है, उसके पीछे नहीं जाना, वही सोच नहीं आना, बार बार हमको वही सोचना नहीं। हमारा सोच तो उसको अभी स्ट्रांग कर देंगे। हम तो कि कौन सा चीज पे बहुत फोकस करते हैं ना, बहुत ऑब्जर्व करते हैं ना, वो तो स्ट्रांग बन जाएंगे। यही हर एक भी हमारा गुरु सिखाते हैं हमको, नहीं तो हमको समझ में नहीं आती ये सब। हमारा श्वास ही हमारा गुरु है। ध्यान से पहले ये सोचते सोचते मैं तो एक बीमारी से अनेक बीमारी लेके हो गया था। कितना बीमारियां, हर दिन भी डॉक्टर के पास। अभी देखो ध्यान करते करते हम, हमारा जो गुरु है ना, श्वास ही हमारा गुरु है। कितना सरल तरीका से हमको सिखाते हैं। जो हमारा अंदर ही से डॉक्टर है, जो डॉक्टर से वो बीमारी ठीक कर देंगे, हमारा भीतर हम तो जाइए तो। मेरे से ऐसे कितना बार हुआ, सिर्फ 21 बार नहीं, कितना बार हुआ मेरे से ऐसे अनुभव। जो हमारा अंदर तो हम ही जाके गुरु के साथ, जो हमारा बीमारी हम ही ठीक कर लेते हैं।
जो हमारा शरीर के साथ भी हम तो अटकना नहीं, चिपकना नहीं, अंतर रहना। तब भी हमको क्या हुई तो भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जो आते ही चले जाती है। जो हमारा शरीर के साथ था तो हम तो अंतर ज्ञाप रहते हैं ना, तब जो भी क्या भी हुए तो भी हमारा सोच उसके बारे में नहीं सोचते। जो कितना दिन तक रहना है वो बीमारी उतना दिन तक रह के वो चले जाएंगे। हमसे जो उसे कुछ भी करने के लिए नहीं होती। डॉक्टर के पास गए तो भी ये क्या काम करते हैं, गोलियां देते हैं, पैसे लेते हैं, हो गया आपका काम, फिर और नया बीमारी आएंगी। ऐसा ही होगा ना हमको। एक एक तो बीमारी कर्मानुसार आ जाती है, वो तो कर्म शुद्धि करने से ही वो तो चला जाएंगे। डॉक्टर से दिखाए तो भी कमी नहीं होती वो। पत्री जी ने क्या बोलते हैं कि तो हर दिन ध्यान करे तो सर दर्द से कैंसर तक भी हर एक बीमारी अपने आप चले जाएंगे। के क्यों ऐसे बोलते हैं? ध्यान में तो हम तो कर्म शुद्धि कर लेते हैं, मन को शुद्धि कर लेते हैं, इसीलिए तो वो चला जाएगा। सर दर्द भी चला जाएगा, कैंसर भी चला जाएगा। मन से शुद्धि करने से, कर्म शुद्धि करने से ही से चला जाएगा, क्योंकि कर्म से आया आई वो बीमारी। डॉक्टर के पास दिखाए तो जाएगा क्या? यो कर्म से शुद्धि करना है, ये तो ध्यान से ही होगा। जो हमारा बड़े लोगों
जो दादा दादी हमारा माँ बाप उसको जो बीमारी आई है हम तो मन में लेते हैं उसको देखते देखते वो तो हम हमको भी आई है। ये डॉक्टर लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, आपका जो घर पे है बड़े लोगों का है ना वो बीमारी, इसीलिए आपको भी आ गया। हम तो फिक्स कर लेते हैं वो मैं तो अभी जीवन भर ऐसे ही रहना रहना है। ये बीमारी हमको माँ का है बाप का है, और उसका बाप का माँ का ऐसे ही से उससे ऐसे उसको आया, और उससे मेरे भी आया ऐसी बीमारी। हम तो वो फिक्स कर लेते हैं। जो नहीं आने वाला है वो तो हम तो सोचते सोचते ये देखते देखते उसको बुलाएंगे वो बीमारी को। बीच में कोई भी आंखें ना खोले।
सिर्फ 1 मिनट। ध्यान से धीरे धीरे बाहर आए। 30 सेकेंड्स। 20 seconds. 10 seconds. ओके मास्टर्स, आपका दोनों हाथों छुड़ा के आगे पे ऊपर रखना। 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0। हाथ देखते देखते आगे खोलना। थैंक यू मास्टर्स।